Morning, all of you. Myself, Raju Prasad, your mathematics teacher. Today I am going to start relation and function for class 11th. रिलेशन जैसा कि आप समझ सकते हैं किसी भी दो पर्सन के बीच में कनेक्शन को बोलते हैं, मतलब कनेक्शन बिटवीन टू थिंग्स और मैन पर्सन इज नोन एज रिलेशन। ठीक है, जैसा कि मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया है, एक मैन और बॉय के बीच में रिलेशन फादर और सन का हो सकता है। ठीक है, वुमेन और गर्ल के बीच में मदर और डॉटर का कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो कनेक्शन मतलब ऐसा बाइंड अप जो दोनों पर्सन या थिंग्स को जोड़े रखता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट थिंग है अब यहाँ पे रिलेशन फंक्शन में ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर एक तरह से नोटेशन है कॉमन ब्रैकेट के अंदर, जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को रखते हैं। और ए और बी जो है एलिमेंट्स होते हैं, वो डिफरेंट सेट के एलिमेंट हो सकते हैं या सेम सेट के ही एलिमेंट हो सकते हैं। ओके, तो ऑर्डर पेयर कब कब इस्तेमाल होते हैं? ऑर्डर पेयर आपको तब मिलते हैं जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे किया जाता है ये इम्पॉर्टेंट है, और ये क्लास 12th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसे ध्यान से आप समझिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, अगर दो नॉन एम्प्टी सेट हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट नॉन एम्प्टी सेट ए क्रॉस बी जो होगा वो ए क्रॉस बी के सारे ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स से ही मिलके बनेगा। मतलब सारे ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी में आ रहे हैं वो आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, यहाँ पे बताया ए क्रॉस बी, देखो ए इस प्रकार से ए बी ऑर्डर पेयर सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। मतलब जो स्मॉल ए है वो कैपिटल ए सेट का एलिमेंट है और स्मॉल बी जो है वो कैपिटल बी सेट का एलिमेंट है। तो इसी तरीके से एग्जाम्पल एक और समझ लीजिए। सेट ए में 1 2 एलिमेंट है और सेट बी में 3 4 5 एलिमेंट है। तो ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी आपने निकाला है, तो 1,3 देखो 1,3 एक ऑर्डर पेयर बनेगा, 1,4 एक ऑर्डर पेयर बनेगा, 1,5 एक ऑर्डर पेयर बनेगा। ऐसे ही 2,3 2,4 2,5 ऑर्डर पेयर बनेगा। बाय द वे अगर हम बी क्रॉस ए निकालते तो हमें बी के एलिमेंट आगे लिखने पड़ते सारे। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा, ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो ए के एलिमेंट सारे आगे, और बी क्रॉस ए जब निकाल रहे हैं तो बी के एलिमेंट सारे। ओके, नाउ देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, नोट्स आप उन्हें समझिए। नोट है पहला, अगर दो ऑर्डर पेयर बराबर हैं तो ये 100% श्योर होना चाहिए कि, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिया मैंने, 3,2 इज इक्वल टू 3,2, या पहले बताए ए कॉमा बी इज इक्वल टू पी कॉमा आर, तो ए शुड बी इक्वल टू पी एंड बी शुड बी इक्वल टू आर, तभी ये पॉसिबल है कि ऑर्डर पेयर इक्वल हो। अगर प्रॉपर्टी नंबर सेकंड देख लीजिए, अगर सेट ए में पी एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, एन ए जो लिखा है ना इसे पढ़ेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, पी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, क्यू, तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? पी क्यू, बस मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, ए और बी अगर दो नॉन एम्प्टी सेट हैं या इनफाइनाइट सेट हैं तो अकॉर्डिंगली उसी के अनुरूप ए क्रॉस बी विल बी सेम सेट। मतलब नॉन एम्प्टी सेट है ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी नॉन एम्प्टी सेट, या इनफाइनाइट सेट फाइनाइट सेट है तो फाइनाइट सेट, ये आपको मिलेगा। सिमिलरली ए क्रॉस ए देखो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका जो ऑर्डर पेयर तो होगा नहीं, ऑर्डर पेयर मतलब 2 होता है, तो इसे बोलेंगे ऑर्डर ट्रिपलेट, 3 एलिमेंट हैं। ठीक है, तो ए कॉमा बी कॉमा सी, ए बी सी तीनों एक ही सेट से रिलेटेड है, इसलिए मैंने यहाँ पे ए क्रॉस ए लिखा है, और ए कॉमा बी कॉमा सी को हम ऑर्डर ट्रिपलेट बोलेंगे। ओके, ये नाउ वी शुड सी एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ x अपॉन 3 प्लस 1 y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 3 1 अपॉन 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो देखिए ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल दे रहा है, x y की वैल्यू निकालनी है, आसान है। x अपॉन 3 प्लस 1
should be equal to 5/3. Okay, similarly y minus 2/3 should be equal to 1/3. आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 3 एलिमेंट सेट ए में है और 3 एलिमेंट सेट बी में। नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं, नोट में आपको बताया जा चुका है। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, 3 इंटू 3 9, बहुत आसान है। ऐसे क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए ए क्रॉस ए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड ए क्रॉस ए, देन आफ्टर ए का। इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम इन क्वेश्चन नंबर 5 यू कैन आस्क। क्वेश्चन नंबर 6 सिमिलर है, try it. If you guys find any problem you can ask in group. ये क्वेश्चन नंबर 9 तक है 2.1 एक्सरसाइज में, और क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज का 10 क्वेश्चन ये है आपका। इसे आप देखिए, सॉल्व कीजिए, कोई प्रॉब्लम है डिस्कस कीजिए। थैंक यू, दैट्स योर होमवर्क।